को समाप्त किया है। दूसरे दिन भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, आप सभी अपने घर से बढ़िया पूड़ी कचौड़ी हलवा मालपुआ सब लेकर के भोजन बनवा करके आप लोग आओ। हम सब ब्रजवासी यहीं पर बैठ करके बढ़िया भोजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान का एक परम मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल बहुत गरीब था, उसके यहाँ खाने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। उसकी माँ ने क्या किया था, मधुमंगल को यशोदा के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि उसके यहाँ खाने तक के लिए कुछ नहीं था। मधुमंगल से भगवान कन्हैया ने कहा, आज मेरे घर से तुमको कुछ नहीं लेना है, अपने घर से जाकर के कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आओ। अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। मधुमंगल आज अपने घर गए, अपनी माँ से कहा, माँ मेरा कन्हैया आज मुझसे बोला है कि कुछ ना कुछ अपने घर से जा करके मांग करके ले आओ। सारे ग्वाल वाल अपने घर से बढ़िया सुंदर पूड़ी कचौड़ी मालपुआ सब बनवा करके भगवान कन्हैया के लिए लेकर के जाएंगे। हे माँ, हमारे घर में आज क्या है, मुझे भी कुछ दो, मैं भी ले जा करके अपने घर से कुछ ना कुछ कन्हैया को खिलाऊं। जो कुछ हो माँ मुझे दे दो, मैं कन्हैया को ले जा करके खिलाऊंगी। यशोदा जी से मांग करके मैं ला करके कुछ आपको दे दूं। मधुमंगल ने कहा, ओ कन्हैया बोला है अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आओ। आज मधुमंगल की मां रोने लगी, पुत्र आज अपने घर में एक अन्न का टुकड़ा नहीं है, 3 दिन की 3 बासी रोटी बची है। जैसे ही आज मधुमंगल ने सुना, मधुमंगल भी रोने लगा कि हे प्रभु, आज मेरे घर में भी आप अन्न दिए होते, धन दिए होते, मैं भी आपके लिए सुंदर व्यंजन बना करके मैं आपको भेंट करता। आज मधुमंगल रो रहा है। सज्जनों, एक गरीबी जो है ना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीब का कोई होता नहीं है। गरीबी से बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं है। मैं तो व्यास पीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूं, एक कन्हैया, हे गोविंद, तुम किसी को कुछ बनाना या ना बनाना, लेकिन किसी को गरीब मत बनाना। हमारे देश में आज भी ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, जिनको एक टाइम अन्न भी नहीं मिलता है। हे प्रभु, आप किसी को गरीब मत बनाना। हमारा तो निजी अनुभव है, जब आपके पास 2 रुपया नहीं होता है ना, तो कोई आपसे बात नहीं करता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको कोई उधार नहीं देता है। इसीलिए नहीं देता है ना कि ये उधारी को चुका नहीं पाएगा, इसीलिए गरीब का कोई होता नहीं है। ये उधारी जो मिलती है ना, बड़े लोगों को मिलती है, गरीब को कोई उधार भी नहीं देता है। गरीब का कोई नहीं है। गरीब का अगर कोई होता है ना, तो मेरा गोविंद है। धन की वजह से हमारे आपके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अच्छे वस्त्र हम नहीं दे पाते हैं, उनकी ख्वाहिशों को हम सब पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे आपके बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तो अनपढ़ रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। हे गोविंद, हे ईश्वर, तू मौत दे दे, लेकिन किसी को गरीब मत बना।
क्योंकि जो अपने होते हैं ना, गरीबी में वो भी साथ छोड़ देते हैं। लोग गरीब को न्योता नहीं देते हैं, सच बताऊं, क्योंकि वो जानता है गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहन करके आएगा ना तो मेरी शोभा को कम कर देगा, मेरी शोभा को समाप्त कर देगा। हमारे गुरुजी कहते हैं जगत में कोई साथ दे आना दे गरीब का, लेकिन गोविंद के सहारे अगर डटा रहेगा ना, मेरा गोविंद एक ना एक दिन उसके जीवन पर अवश्य कृपा बरसाएंगे। कितना प्रिय रिश्ता क्यों ना हो, जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, गरीबी आती है ना, तो सारे रिश्ते टूटने लगते हैं। गरीब में कोई अपना होता नहीं है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। गरीबी की वजह से कितने लोगों का इलाज नहीं हो पाता है, अंत में पड़ता है। अभी परसों एक फोन आया था लखनऊ से, एक हमारे जानने वाले हैं, वो अपने परिवार से किसी को भर्ती करने के लिए लखनऊ लेकर के गए। मेडिकल कॉलेज में उनको रिफर किया गया था, वहां सीट खाली नहीं थी। वहां इतने दलाल बाहर उनको मिल गए, इस हॉस्पिटल में चलो, उस हॉस्पिटल में चलो, छीना झपटी करने लगे। एक एम्बुलेंस वाले ने उनको अपने बातों में लेकर के एक हॉस्पिटल में ले गया, तुरंत कहा 1.5 लाख रुपए पहले जमा कर दो। तभी उनके एक मित्र का फोन आया, कुछ हॉस्पिटल में मत रुको, हमारे पास आ जाओ। निकलने लगे, वहां के डॉक्टर, वहां के जो कार्य करने वाले थे ना, उनको छोड़ नहीं रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। हमारे आपके जीवन में ये चिकित्सा और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है ना कि हर गरीब आगे नहीं बढ़ सकता है, हर गरीब के प्राण नहीं बच सकते हैं। चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है और शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना है, प्रभु आप सब कुछ बना देना, लेकिन किसी को गरीब मत बनाना। आज 3 दिन की बासी रोटी वो मदमंगल लिया और लेकर के रोता हुआ वृंदावन धाम पहुंच गया। मामा ने एक दैत्य का और भेजा जिसका नाम था अघासुर, जो अजगर के रूप में आया और आकर के एक मुख का पृथ्वी पर और एक आकाश में फैला करके बैठ गया। सारे ग्वाल बाल बछड़े गैया सब आज उसी के मुख में चले गए। एक कोई पल्सर गाड़ी खड़ी है भैया रास्ते में, जिसकी भी वो हटा लीजिए, वहाँ कई सारी गाड़ियाँ बाधित हो रही हैं। यूपी 42 BU 7021 जिसकी हो आप उसको थोड़ा सा किनारे लगा लीजिए, उसकी वजह से काफी गाड़ियाँ बाधित हो रही हैं। अघासुर जब अपने मुख को फैला करके बैठा ना, सारे ग्वाल बाल बछड़े गैया सब अघासुर के पेट में पहुंच गए। अंत में मेरा कन्हैया भी अघासुर के पेट में, उदर में पहुंच गया। अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया, मेरा कन्हैया उसके उदर में समा गया। भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप बना करके अघासुर का कल्याण कर दिया। आज अघासुर का पेट फट गया, सारे ग्वाल बाल निकल करके बाहर आए। भगवान ने कहा कहीं मत जाओ, हम सब आए, चारों तरफ ऐसे घूम गोला बना करके बैठते हैं, मैं आज सबके घर का भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। भगवान कन्हैया सबके घर का आया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। संत जन कहते हैं भगवान ने सबके घर का लाया हुआ अचार भी भगवान कन्हैया ने खाया है। अपनी अंगुलियों में भगवान कन्हैया ने अचार लगा लिया सबके घर का, एक एक अचार का स्वाद भी मेरे कन्हैया ले रहे हैं। बिभ्रद बेणुर जठर पठयो श्रृंग बेत्रई चकच्छे वामे बाणो स्मरण केवलम तत्फलानि अंगुली से। अंगुलियों में उस अचार को लगा करके स्वाद ले रहे हैं।
भगवान ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं कि भगवान को मधुमंगल की याद आ गई। मधुमंगल 3 दिन की बासी रोटी लेकर के एक पेड़ की एक झाड़ी के पीछे खड़े होकर के रो रहा था कि मैं 3 दिन की बासी रोटी अपने कन्हैया को कैसे खिलाऊं। आज कन्हैया रो रहा है एक झाड़ी के पीछे छिप करके। कन्हैया, अगर आप मेरे यहाँ भी आप व्यवस्था किए होते ना तो मैं भी आपको बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना करके लाता, मैं आपको खिलाता। लेकिन मैं 3 दिन की बासी रोटी खिला करके मैं नरक नहीं जाना चाहता। हे प्रभु, एक कन्हैया मुझको क्षमा करो। आज बार बार रोटी को मधुमंगल देख रहा है, रो रहा है। इतने में मेरे कन्हैया से रहा नहीं गया। भगवान ने देखा कि मधुमंगल उस पेड़ के पास छिप करके रो रहा है। भगवान कन्हैया मधुमंगल की तरफ दौड़ पड़े। कन्हैया को जैसे ही अपनी तरफ दौड़ते ही मधुमंगल ने देखा ना, वो 3 दिन की 3 बासी रोटी को मधुमंगल ने अपने मुख में डाल लिया। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा मेरे लिए खाने के लिए क्या लाए हो। मधुमंगल ने कहा प्रभु कुछ नहीं है, मुंह को हिलाया। भगवान ने एक चाटा आज मधुमंगल के पीछे दिया, वो 3 दिन की बासी रोटी बाहर गिर गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित पूरी दुनिया को खिलाने वाला, पूरी दुनिया का पालन पोषण करने वाला, आज वो नारायण वो कन्हैया मधुमंगल के मुंह से गिरी हुई रोटी जा करके खाने लगा। आज संसार को खिलाने वाला जैसे कई वर्षों से भूखा है, वो मेरा कन्हैया गया और मधुमंगल के मुंह से निकली हुई रोटी, उस बासी रोटी को मेरा कन्हैया खाने लगा। मेरा कन्हैया कितना कृपालु है, मेरा कन्हैया कितना दयालु है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे संसार को खिलाने वाला एक कन्हैया मधुमंगल के मुंह से गिरी हुई 3 दिन की बासी रोटी को भगवान ने जा करके खा लिया। सारे लोग इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। पूरे संसार को आज खिलाने वाला जैसे भूखे तड़प रहा है। जब भगवान उस रोटी को खाने लगे ना, सुखदेव स्वामी के नेत्रों से जल गिरने लगे। परीक्षित जी आज रोने लगे। परीक्षित जी की आंखों से आज आंसुओं की